दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा के मन में सवाल आया कि जब ईश्वर अच्छा और बहुत अच्छा बना सकता था तो उसने दुनिया में इतने दुख दर्द क्यों बना दिए। क्या दुनिया में होने वाले सभी बुरे कर्मों में ईश्वर को मजा आता है? दुनिया में जितने भी बुरे कर्म होते हैं वह सब ईश्वर की मर्जी से होते हैं। वह चाहे तो दुनिया को बहुत खूबसूरत बना सकता है, कोई बुराई ना हो और किसी को कोई दुख ना हो। तो ऐसी सृष्टि की रचना ईश्वर ने क्यों नहीं की? राजा ने दरबार में सबको बुलाया और कहा कि जो भी मेरे सवाल का सही जवाब दे देगा उसे मैं मुंह मांगी रकम इनाम में दूंगा। यह सुनकर उस राज्यसभा के कुछ विद्वान खड़े हुए और कहने वालों की, है राजन, इस प्रश्न का जवाब देने में कोई बड़ी बात नहीं है। इसका जवाब तो हम भी दे सकते हैं। ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है अच्छी ही बनाई है, सुख से भरी ही बनाई है, लेकिन हमारे मन के कारण इसमें दुख उत्पन्न होता है। इसमें दोष ईश्वर का नहीं है, हमारे मन का है, वही हमें भटका देता है। राजा ने कहा, क्या आप हमें बताएंगे कि हमारा मन सही कैसे रहे, वह कभी ना भटके, वह हमेशा सत्य की ओर चले। ऐसे मन का निर्माण ईश्वर भी तो कर सकता है, फिर उसने हमारे अंदर ऐसे मन का निर्माण क्यों नहीं किया? राज्यसभा के दूसरे विद्वान ने कहा, महाराज, जैसे ईश्वर होता है वैसे शैतान भी होता है। ईश्वर की बनाई गई सृष्टि में वह शैतान भी प्रवेश कर जाता है, फिर वह शैतान इंसान के दिमाग को प्रभावित कर देता है, वह इंसान को भटका देता है। इसीलिए इंसान हमेशा परेशान रहता है और लोग दुखी होने लगते हैं। इसमें दोष ईश्वर का नहीं है, दोष उस शैतान का है। राजा ने कहा, क्या शैतान ईश्वर से ज्यादा शक्तिशाली है? विद्वानों ने कहा, नहीं, इस सृष्टि में सबसे ज्यादा शक्तिशाली ईश्वर ही है। राजा ने कहा कि जब इंसान का मन भटक जाता है तो ईश्वर ठीक क्यों नहीं करता है? अगर ईश्वर मन को ठीक नहीं कर सकता है तो फिर हमें शैतानों की शरण में जाना चाहिए। राजा की बात सुनकर सभी शांत हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह राजा की बात का सही उत्तर दे सके। इसके बाद राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी मेरे प्रश्न का उत्तर दे देगा उसकी हर इच्छा पूरी कर दी जाएगी। फिर राजा की बात फैल गई और विदेशों से विद्वान आने लगे। सबने अपने अपने उत्तर दिए, पर कोई भी अपने उत्तर से राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। बहुत दिन गुजर गए, फिर आखिरकार राजा ने मान ही लिया कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे इस प्रश्न का जवाब दे सके। इसी बात पर चर्चा करने के लिए एक दिन राज्यसभा बुलाई गई। राजा ने कहा कि हमने एक से एक विद्वानों से चर्चा की, पर कोई भी हमारे इस सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे पाया। क्या हम यह मान लें कि हमें इस प्रश्न का जवाब नहीं मिल सकता है? तभी राजा की रसोई में काम करने वाले कर्मचारी ने राजा से कहा कि मैं आपके लिए एक ऐसी सब्जी बनाई है जिसको खाने के बाद आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। राजा ने कहा कि हमारे सामने ऐसी सब्जी जल्द ही पेश की जाए। राजा ने कहा कि तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम सच बोल रहे हो। कर्मचारी ने कहा कि महाराज, सब्जी तो यहां नहीं आ सकती, आपको सब्जी के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो सब्जी का स्वाद खराब हो जाएगा। राजा ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। राजा के साथ सभी दरबार के लोग भी चलने लगे। रसोई कर्मचारी राजा को कद्दू के पौधे के पास ले गया। उस पौधे पर एक कद्दू लगा हुआ था। कर्मचारी ने राजा से कहा कि राजन, यही सब्जी है, आप इसे खा लीजिए। यह सुनते ही राजा को क्रोध आ गया और फिर राजा ने कहा कि क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? इस सब्जी को तो बनाया ही नहीं है, हम इस कच्चे कद्दू को कैसे खाएंगे? रसोई कर्मचारियों ने कहा कि राजा, मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, पर आप भी तो यही पूछ रहे हैं कि ईश्वर ने सृष्टि बिना दुख के क्यों नहीं बनाई। राजा ने कहा कि अपनी बात स्पष्ट करो। रसोई कर्मचारी ने कहा कि यह कद्दू का पौधा एक बीज से निकलता है। अगर बीज को दुख नहीं होगा, अगर वह अपना सीना नहीं चलेगा, तो यह कद्दू का पौधा उस बीज से नहीं निकल पाएगा। और जब यह पौधा कद्दू के बीज से नहीं निकल पाएगा तो आप कद्दू को कैसे खाएंगे? क्योंकि जब पौधा ही नहीं रहेगा तो उसमें कद्दू कैसे लगेंगे? रसोई कर्मचारी ने कहा, महाराज, जब मैं इस कद्दू को इस पौधे से तोड़ता हूं तो इस पौधे को बहुत दर्द होता है। राजा ने कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो, यह अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है। रसोई कर्मचारियों ने कहा कि मैं आपको अपनी बात स्पष्ट करवा दूंगा, पर इसके लिए आपको दरबार में जाना होगा। मैं वहीं इस कद्दू की सब्जी बनाकर लेकर आता हूं। राजा ने कहा कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करता हूं।
हम दरबार में जा रहे हैं, तुम जल्दी से इस कद्दू की सब्जी बनाकर लेकर आओ। राजा अपने दरबारी के साथ दरबार में बैठ गया। कुछ देर बाद रसोई कर्मचारी सब्जी को एक बर्तन में ढककर दरबार में लेकर आता है। रसोई कर्मचारी ने कहा कि महाराज, इससे पहले कि आप यह सब्जी खाएं, मुझे आपसे अभयदान चाहिए। मेरी पूरी बात सुने बिना मुझे मृत्यु दंड नहीं मिलना चाहिए। राजा ने कहा कि डरो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलेगा। रसोई कर्मचारी ने वह सब्जी राजा के पास रख दी। राजा ने जब सब्जी को देखा तो चौंक गया और कहा, यह क्या मजाक कर रहे हो? इसमें तो कच्ची कद्दू ही रखी है, तुमने तो इसे पकाया भी नहीं है। रसोई कर्मचारी ने कहा, महाराज, इस कद्दू को उस पौधे से तोड़कर पहले ही मैंने उस टहनी रूपी कोमल पौधे को और उस कद्दू को बहुत ही दुख दर्द दिया है, और इस कद्दू को काटकर इसे और दर्द देना क्या उचित है? इसे तेल में डाला जाएगा, फिर इसमें भयानक भयानक मसाले डाले जाएंगे, तब जाकर आप इसका स्वाद छक पाएंगे। तब आप कहेंगे कि वाह, क्या सब्जी बनाई है। राजा ने कहा कि तुमने अभी भी अपनी बात स्पष्ट नहीं की है, अपनी पूरी बात स्पष्ट करो। रसोई कर्मचारी ने कहा, इस सृष्टि का रचयिता अगर सब कुछ सुख दे दे तो सब बीज बीज ही रह जाएंगे। वह अपना बलिदान क्यों देंगे? किसी पेड़ को बनने के लिए, किसी पौधे को उगने के लिए बीज को तो नष्ट होना ही पड़ेगा। बीज अपना बलिदान देते हैं, तब जाकर सृष्टि आगे बढ़ती है। महाराज, सृष्टि के आगे बढ़ने में 3 चीजों का योगदान है। पहले विनाश है, दूसरा रचना है और तीसरा पालन करना है। इसके बाद फिर से विनाश आता है और यह चक्र चलता रहता है। इसी से सृष्टि आगे बढ़ती है। बीज के विनाश से पौधे का जन्म होता है। पौधा अपनी पूरी उम्र तक रचना धारण करता है और उसका पालन करता हुआ वह बड़ा होता है। फिर उसमें फल लगते हैं और उस फल में बीज बनते हैं और फिर वह विनाश को प्राप्त होता है। पूरी सृष्टि 3 हिस्सों में बटी हुई है और उनका एक दूसरे के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे दिन और रात, स्त्री और पुरुष, जैसे सुख और दुख के बीच मोक्ष और उनके बीच मोक्ष। राजा ने कहा कि बहुत गहरी बात बोल रहे हो, लगता है तुम्हें बड़ा ज्ञान है। ये बताओ कि मनुष्य बुरे कर्म क्यों करता है? क्या उससे यह ईश्वर करवाता है या उसके अंदर का शैतान करवाता है? रसोई कर्मचारी ने कहा कि ईश्वर ने कभी किसी को नहीं कहा कि वह बुरे कर्म करें, बल्कि उसने हमें यह बुद्धि दी है जो यह बताती है कि क्या गलत है और क्या सही है। सृष्टि में मौजूद 3 चीजों में से हम किसी एक चीज का चुनाव कर सकते हैं। चुनने की आजादी हमें दी गई है और अपने अपने कर्मों के हिसाब से सबको दुख दर्द मिलता है। हमने शैतान का निर्माण इसलिए किया ताकि हम सब कुछ उस पर थोप सके कि वह शैतान ही हमसे करवा रहा है, बल्कि शैतान नहीं, हमारा मन ही हमसे करवा रहा है, क्योंकि उसका निर्माण हमने खुद ही किया है और इसी कारण शैतान ताकतवर बन जाता है। राजा ने कहा कि क्या ईश्वर हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी नहीं है? अपनी बात को सही तरह स्पष्ट करो। रसोई कर्मचारियों ने कहा, ईश्वर केवल निर्माण करता है, विनाश करता है, पालन करता है। राजा ने कहा कि हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं हैं, इसे साबित करो। रसोई कर्मचारी ने कहा कि महाराज, आज मैं आपके लिए कद्दू की सब्जी बनाकर लाना चाहता हूं, उसके बाद ही मैं अपनी बात स्पष्ट कर सकूंगा। राजा ने इजाजत दे दी और रसोई कर्मचारी कद्दू की सब्जी बनाकर दरबार में ले आया। राजा ने उस कद्दू की सब्जी को खाया और रसोई कर्मचारियों पर चिल्लाया, ये क्या सब्जी बनाई है? कद्दू को केवल उबाल के ले आए हो, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। क्या हम इस तरीके का खाना खाएंगे? रसोई कर्मचारी ने कहा, महाराज, आपको यह सब्जी पसंद नहीं है, इसमें आपका निर्णय है, इसमें ईश्वर कुछ नहीं कर रहा, जबकि यह बात सत्य है कि यह सब्जी आपकी सेहत के लिए उचित है। अब आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको कौन सी सब्जी खानी है, इसमें ईश्वर कुछ नहीं कर रहा है। राजा ने कहा कि बहुत खूब, तुमने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया कि अपने अच्छे बुरे के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो इससे राजा को सबक मिल गया। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा भी अपने जीवन के बारे में सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।